मेरे गांव में पूरा जो टोला का समाज का आदमी है देवी देवता पूजने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लोग अपना तिलरगंज जो है जो पंडित धर्म को छोड़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को नहीं पंडित से पूजा कराते हैं और नहीं कभी करेंगे। हैं कि समाजवादी लोग हैं, उनके वो जीजा हैं, ठीक ना। और जीजा जो है उनका जो है बेटी का ये छोड़ दिए थे, इसलिए इनका मूर्ति तोड़ते हैं लोग, समझे। साले लोग तोड़ते हैं। हर जगह हर गांव में देवी दुर्गा का मंदिर है, लेकिन मनेर क्षेत्र में एक भी यहाँ बाबा साहब का मूर्ति कहीं है नहीं। देवी देवता में कोई मंदिर पूजने से हम लोग ले आज तक के कुछ मिला नहीं। वो केवल लेने वाले देवता है, देने वाले देवता नहीं है। हमको जो भी दिए अम्बेडकर साहब दिए। इसीलिए वो मनुवादी विचार लाना चाह रहे हैं अम्बेडकर साहब से। उन लोगों को डर लग रहा है, इसलिए उनका मूर्ति कबाड़ा जा रहा है। लेकिन बाबा साहब यही कहे थे कि मूर्ति से ज़्यादा हम किताब में हैं, जो किताब पढ़ेगा वही शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। हमारा बाप दादा परदादा आज तक ले मंदिर में दारू व मुर्गा चढ़ाते रह गया, कुछ मिला नहीं। अहमादा लड़ुआ पूरी। आज मैं मौजूद हूँ मनेर विधानसभा क्षेत्र के ब्यापुर पंचायत में, जहां अंबेडकर जयंती मनाया गया है। काफ़ी ये गांव के पंचायत के लोग धूमधाम से मनाए। कई गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए थे। इस क्षेत्र के माननीय विधायक भी आए हुए थे। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के भी विधायक आए हुए थे। आप लोग अंबेडकर जयंती मनाया, सर इस अंबेडकर जयंती से क्या लोगों को संदेश देने का काम करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं, जो हमारी बात को आगे तक ले जाइएगा। यहाँ जो बाबा साहब का एकाएक जो प्लान हुआ कि माने यहाँ हर जगह हर गांव में देवी दुर्गा का मंदिर है, लेकिन मनेर क्षेत्र में एक भी यहाँ बाबा साहब का मूर्ति कहीं है नहीं। तो अरुण भाई हमारा यहाँ फ़ोन किए कि मुखिया जी से आपको यहाँ मीटिंग करके एक मूर्ति को स्थापना करना है। हम बोले कि ठीक है, हम उसमें सहयोग हैं, रहेंगे, साथ रहेंगे, जहाँ तक कहिएगा वहाँ तक हम साथ रहेंगे। लेकिन जो भी हुआ आज बाबा साहब का मूर्ति का अनावरण वो सफल रहा। और जहाँ तक हुआ कि हम लोग चाहेंगे कि अपना अपना बेटी हो या बेटा हो उसको पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दें। मूर्ति तो हो गया, बाबा साहब यही कहे थे कि मूर्ति से ज़्यादा हम किताब में हैं, जो किताब पढ़ेगा वही शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा। तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि जो संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, जिस पे हमारे देश का कानून से लेकर हर चीज़ उस किताब के अनुसार चलता, मगर उस कानून किताब को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। ऐसा नहीं कुछ होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जितना हम लोग सिपाही हैं, अभी जितना उनका सिपाही हैं, उनका कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। वो ढोल पीटता रहेगा। आज बाबा साहब को या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसके आगे नमन सर झुका के आज प्रणाम करते होंगे, पूजा किए होंगे। ऐसा नहीं है कि माने उनको एक करने से ऐसा समाप्त हो जाएगा। बाबा साहब का निडर सिपाही हैं। चलिए दूसरी तरफ जानने का कोशिश करेंगे कि अंबेडकर जयंती पर इस गांव के लोग जो अंबेडकर साहब का जो प्रतिमा स्थापित किए हैं उस पर आपका क्या कहना है? बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने में सबसे ज़्यादा मेरा ही हाथ है, क्योंकि मैं ही स्थापित का अध्यक्ष हूँ। मेरे गांव में पूरा जो टोला का समाज का आदमी है देवी देवता पूजने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उनको कहना है कि भगवान दुर्गा मैया, फलना मैया, ये सब से मेरा जैसे रोजी रोजगार चलता है। इसी को समझाने के लिए हम बाबा साहब की मूर्ति लगाए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि मैंने अम्बेडकर जी दुर्गा मैया से उनका बहुत बड़ा दर्जा है। जिसने देश को संविधान दिया, जिसने हर चीज़ दिया,
लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज पढ़ने का अधिकार है, शिक्षित महिला तमाम चीज़ें जो किताब जैसे खुलेगा संविधान, सबका अपना अपना अधिकार होगा। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, फारसी हो, सबका बराबर का अधिकार है। ठीक है, बाबा साहेब का उद्देश्य था। दूसरी तरफ मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अम्बेडकर जयंती था इस पंचायत में, बहरपुर पंचायत में तमाम गणमान्य व्यक्ति लोग आए हुए थे। अम्बेडकर साहब की जयंती पर क्या जिस तरह से लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और अपना संविधान लाना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? जी, अपना संविधान लाना तो बिल्कुल गलत है। अपना का मतलब आपका कहने का भाव है कि आरएसएस के द्वारा मनुस्मृति संविधान के रूप में लाना चाह रहे हैं। देश के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जितना संसद भवन में अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम किया जाएगा, उतने ही भारत के लोगों में, खासकर पिछड़े और दलित लोग में, उतने ही सम्मानित होंगे बाबा साहब, जिसका प्रतीक है कि जब से उनको संसद भवन में अपमानित करने का अमित शाह ने काम किया, तब से और ज़्यादा देश में बाबा साहब के नाम लिया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है और तमाम गांव में जगह जगह पर उनका मूर्ति भी स्थापित किया जा रहा है। इसलिए हम कई जगह देखने को ये भी मिला कि जहां देश का संविधान लिखने में अहम रोल निभाए और लिखे डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा को कई जगह सामंतवादी लोग उखाड़ दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटनाएं, तमाम घटना नजर आता है। इसीलिए वो मनुवादी विचार लाना चाह रहे हैं। अंबेडकर साहब से उन लोगों को डर लग रहा है, इसलिए उनका मूर्ति कबारा जा रहा है। लेकिन अंबेडकर साहब के किताबों से डर है जी, उनके विचारों से। लेकिन एक तरफ हिंदुस्तानी आवाम, वो तमाम न्याय पसंद लोग बाबा साहब को उतने तेजी के साथ स्थापित कर रहे हैं। उसी का आज प्रतीक है कि यह रामजी चक पंचायत ब्यापुर में यहाँ के नौजवानों ने, तमाम महिलाएं, पुरुष, बुद्धिजीवी मिल कर के बाबा साहब का यहाँ जयंती और इस जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब का जयंती पर प्रतिमा स्थापित की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मेरा कहना है, मेरा नाम रणधीर कुमार राम हुआ, रामजी चक ब्यापुर के निवासी हूँ। हम लोग यहाँ बहुत घूम करके देखे, कहीं इलाके में अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं था। मैं और अरुण और बबलू, 3 लेकर हम लोग ने राय किया कि मंदिर तो हर एक गांव में है, लेकिन अंबेडकर साहब का मूर्ति नहीं है। इसलिए हम लोग राय विचार कर करके अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापना किए आज, जिसमें हम लोग के पूरा मनसा है। हम लोग अपना 3 लड़कन जो है, जो पंडित धर्म को छोड़ना चाहते हैं, हिंदू धर्म को नहीं पंडित से पूजा कराते हैं और नहीं कभी करेंगे। तो फिर नकली आप हिंदू कहलाइएगा? नकली कहलाएंगे कैसे? तब हम पूरे प्योर भारतवासी हैं। हिंदू मुस्लिम कहाँ है? उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम संविधान में। उसमें तो ये तो लिखा हुआ है ना, सब समाज के लिए बराबर। इसमें संविधान में सबका बराबर का हक लिखा हुआ है। हिंदू मुस्लिम में इसमें कहाँ लिखा हुआ है? नहीं। मगर ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अपना वोट के लिए जो भी करना है करें। हम लोग 3 लेकिन अभी हैं, हम लोग अपना इस विचार को फैलाना चाहते हैं। इसके जरिए क्या फैलाइए, बताइए। इसके जरिए हम लोग फैलाना चाहते हैं कि देवी देवता में कुछ नहीं लगल है, संविधान के तहत चले। देवी देवता में कोई मंदिर पूजने से हम लोग ले आज तक कुछ मिला नहीं। वो केवल लेने वाले देवता है, देने वाले देवता नहीं है। हमको जो भी दिए अंबेडकर साहब दिए। हमारा बाप दादा परदादा आज तक ले मंदिर में दारू और मुर्गा चढ़ाते रह गया, कुछ मिला नहीं। अहमादा लड़ुआ पूरी गुलाम के गुलाम में रह गया। अंबेडकर साहब जो भी थे, वही हम लोग के जो भी आरक्षण दिए, समानता का अधिकार दिए, अंबेडकर साहब ही दिए। इसलिए हम इस विचार को फैलाना चाहते हैं हम लोग। चलिए, आप अपनी विचार जो है, आपका तो सही विचार लगता है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता सुनेंगे तो बोलेंगे कि कौन है जो संविधान लिखे? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो भारत रत्न है,
आज उनकी मूर्तियों को देखा जाता है, कई सामंतवादी लोग तोड़ने का काम करते हैं और एक तरफ जयंती भी मनाते हैं। उनको तोड़ने का क्या कारण है? कारण क्या है? कारण क्या है? वो बड़े बड़े जो कहते हैं कि सामंतवादी लोग हैं, उनके वो जीजा हैं, ठीक ना। और जीजा जो है उनका जो है बेटी का ये छोड़ दिए थे, इसलिए इनका मूर्ति तोड़ते हैं लोग, समझे। साले लोग तोड़ते हैं। ओ मने अम्बेडकर साहब जीजा हो गए। हाँ जीजा हो। आज जो मूर्ति आप तोड़ता है मूर्ति साले हैं। साला हो। हाँ। ये किसका जीजा है भाई? हाँ? किसका? वो समांतवादी लोग तोड़ते हैं ना इनको। ओ, हाँ, तो उनके जीजा हैं, ओ। तो जीजा को देखना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा आप में ये लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा। हाँ, आरोप लगाने का यही कारण, क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ये लोग तोपना चाहते हैं, किसी चीज को मिटाना चाहते हैं। मैंने जो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो लिखे हैं संविधान में, उनको वो ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, हटाना चाहते हैं। ये लोग हटाना चाहते हैं मगर पढ़ना नहीं चाहते। नहीं पढ़ना चाहते हैं। अंबेडकर साहब की जयंती पे क्या आपको कहना है? आज कहाँ से आए, क्या नाम हुआ आपका? वैसे मेरा नाम राम कुमार सिंह हुआ। हाँ मनेर प्रखंड के हुलासी टोला गांव से एक किसान है। हाँ। आज खास करके मनेर प्रखंड के इसरामजी चक टोला पर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण किया गया। आज मनेर प्रखंड में तो बहुत गिने चुने इक्के दुके ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति है, लेकिन जहां आज देश में जो संघी शासकों का जो साजिश चल रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जहाँ साजिश चल रहा है, और आज एक तरफ जहाँ सीधे सीधे कारपोरेट पक्षीय शासन चल रहा है, जहाँ मेहनत कश मजदूरों का जो लाइन है उसको खारिज किया जा रहा है, धार्मिक सत्ता स्थापित किया जा रहा है, और ख़ास करके लोकतंत्र में बड़ा अजूबा चीज़ है कि पूरे वैश्विक स्तर पर ही और भारत में यहाँ तक कि ज़्यादा लोकतंत्र में धर्म का जो प्रयोग है, जबकि लोकतंत्र और प्रजातंत्र और लोकतंत्र के साथ साथ धर्म का प्रयोग राजनीतिक में कहीं भी अशोभनीय चीज़ है। तो साफ दिख रहा है, आज साफ दिख रहा है कि एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, चाहे वो राज्यसभा में राज्यसभा में अमित शाह के तहत हो या मोदी जी के तहत हो, इनको साइड करने का प्रयास किया जा रहा है, अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत पहले ही कह गए थे, जिस समय जब देश में अगर हिंदू राज की स्थापना का कल्पना अगर सत्य हो गया तो वह दिन दुर्दिन होगा। और आज यह साफ दिख रहा है कि किस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम करके देश के राजनीति को ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जबकि यह देश कई एक तरह के फूल खिले हुए, इस देश में कई एक तरह के फूल खिले हुए हैं। तमाम फूलों को कत्लेआम करके मुरझा करके सिर्फ एक फूल कमल खिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय गणतंत्र में धर्मनिरपेक्षता का जो आवाज़ है उसको दरकिनार करने की बात साफ दिख रहा है कि यह संघी शासक का जो साजिश है सफल होने जा रहा है। लेकिन एक तरफ छात्र, नौजवान और बुद्धिजीवी इस संघी शासकों के साजिश को समझ करके और आगे बढ़ने के लिए आतुर है और दिख रहा है। संघी शासक के सपनों को नेस्तनाबूद करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कबीर और फूले, भगत सिंह और गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान कमर कस चुके हैं। चलिए, यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय भीम, जय मीम, इनकलाब जिंदाबाद।